जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर नेतराय सुतो ध्रुवः। महाराज मनु की 3 पुत्रियों के विषय में आपने श्रवण कर लिया। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, तो पहले उत्तानपाद का वंश सुनाया। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। पर छोटी रानी सुरुचि से इतना प्रेम हो गया कि बड़ी रानी को घर से ही निकाल दिया। सुरुचि ने उत्तानपाद को अपने वशीभूत कर लिया। सुरुचि से बेटा हुआ उत्तम और बड़ी रानी सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। ध्रुव जी ने कई बार अपनी मां से कहा कि मां, मेरे मित्र अपने अपने पिता के साथ घूमने फिरने जाते हैं, हमारे पिताजी हमें लेने कभी नहीं आते, मैंने आज तक देखे भी नहीं। बहुत जिज्ञासा करते पर मां क्या समझाती, टाल देती, बहला फुसला देती, कोई ठीक से जवाब कभी नहीं मिला। एक दिन मित्रों से चर्चा कर दी ध्रुव जी ने। मित्रों से कहा कि भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, अपने पिता के साथ घूमते फिरते हो, हमारे पिताजी हमसे कभी मिलने ही नहीं आते। उदास होकर के कहा तो मित्रों ने समझाया, अरे ध्रुव उदास मत हो, अरे तुम बड़ भागी हो, तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े राजा हैं, हम तो सब उनकी प्रजा हैं, तुम राजकुमार हो, तुम्हारे पिता राजा हैं तो व्यस्त बहुत रहते हैं इसलिए नहीं आ पाते होंगे। ध्रुव जी ने मित्रों से कहा तुमने कभी देखा है हमारे पिताजी को? बोले हाँ। अरे तो कभी हमको भी दिखवा दो, वो व्यस्त हैं तो हम तो फ्री हैं, वो हम तक नहीं आ सकते तो हम ही उनके पास चलते हैं। चलो भैया। तो मित्र मंडली के साथ चले गए। सीधे जाके अपने पिता को प्रणाम किया और अपना पूरा परिचय दिया। जैसे ही पता चला मेरी सुनीति का पुत्र है ये, गदगद हो गए। तुरंत उठा के अपनी गोदी में बैठा के बड़ा प्यार किए। अब जो बच्चा रोज का है वो तो प्यारा होता ही है, पर जो अपना ही बच्चा है वो बहुत दिनों के बाद मिले तो उसमें ज्यादा प्रेम उमड़ पड़ता है। बेटा बेटा ही होता है। ध्रुव को गोद में लेकर अत्यंत प्रेम से भर गए उत्तानपाद, पर सुरुचि को पसंद नहीं आया। देखो उसको कितना लाड़ प्यार कर रहे हैं, देवियों का स्वभाव ही होता है। उसको बड़ा कष्ट हुआ, आई और हाथ पकड़ के ध्रुव को गोद से नीचे उतार दिया, हटो। ध्रुव जी बोले मेरा भाई उत्तम भी बैठा है, मैं भी इन्हीं का बेटा हूं, तो मेरा भी तो अधिकार है बैठने का, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा तू उत्तम की बराबरी करेगा? नवत्सन प्रदेर्धिष्ट्यम भवानारूढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। तू राजा का बेटा हो सकता है पर मेरे गर्भ से तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हो सकता। जा पहले तपस्या कर, भगवान प्रसन्न होकर जब मांगने को कहें तो मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से होवे, फिर जाके कहीं मर और फिर मेरे पेट से जन्म ले, तब तुझे इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। एक अभागिन स्त्री से पैदा होकर के इतने ऊंचे मनोरथ करता है। ये शब्द बाण की तरह चुभ गया। मेरी मां को अभागिन कह दिया। क्रोध में जैसे सांप फुसकार भरता है, घायल सर्प जैसे फुसकारता है, ऐसे लंबी लंबी श्वासें भरते ध्रुव जी रोते रोते घर चले आए। मां तो सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसंरुषा दंड हतो यथा ही हित्वात्म
हित्वाम शंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातो प्ररुदन प्रकाशम। जैसे सांप को किसी ने डंडा मार दिया हो, ऐसे फुसकारते ध्रुव घर आए, मां को सारी बात बताए। मां ने प्यार से बैठा के समझाए, देखो बेटा, वो भी तुम्हारी मां है, कभी अपने मन में किसी का अनिष्ट मत सोचना। तेरी मां ने तो वो बात बताई जो आज तक मैं नहीं बता पाई। तुम उससे पिता के बारे में पूछता था, मैं नहीं बता पाई, और तेरी सौतेली मां ने तो आज जगत पिता के बारे में बता दिया। बेटा वो बिल्कुल सही कह रही थी, तपस्या करो, उस परम पिता को प्रसन्न करो, क्योंकि उन परम पिता की गोद में बैठने के बाद फिर किसी के गोद में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार जो उसकी गोद में बैठ गया वो नीचे उतरता ही नहीं। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा तो पिताजी से तो हम मिले आए, पर जगत पिता कहाँ मिलेंगे, उनका भी पता बताओ, मैं अभी मिलने जाता हूं। मां ने समझाया, बेटा उनके मिलने का एक ठिकाना नहीं है, कण कण में सब जगह है, प्रेम से जहां पुकारो वहीं प्रकट हो जाएंगे। बच्चों के भोले भाले चित्त में बात बैठ जाती है। ध्रुव जी को जम गई बात, निकल पड़े घर से चुपचाप। रास्ते में नारद जी मिल गए, पहले परीक्षा ली, फिर दीक्षा दी। देखो बेटा, तुम भगवान से मिलने जा रहे हो, भगवान जंगल में नहीं मिलेंगे, शेर भालू मिलेंगे, पकड़ के नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। ऐसे भगवान मिलते हैं। पहले तो डराया, और ध्रुव जी बोले, सुनो गुरुजी महाराज, रास्ता आता है तो बताओ, नहीं मैं लौट के तो घर जाने वाला हूं नहीं, मिल के तो परम पिता से ही लौटूंगा। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, लौटने वाला नहीं है, तो द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंक दिया और कहा, जाओ जमुना तट पर मधुवन में बैठ के इस मंत्र का खूब जाप करो। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन करने से तुरंत कल्याण हो जाए उसका नाम है मंत्र। मंत्र का शब्द मन से होता है, मन से जपना चाहिए। बहुत से लोग मंत्र जपते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं, होठ हिलाते रहते हैं। मंत्र जाप तो है पर अधम श्रेणी का है। उत्तम श्रेणी का मंत्र वो मंत्र जाप कैसे होना चाहिए, इसमें न आवाज आवे, न होठ हिले, यहां तक कि भीतर जीव भी नहीं हिलनी चाहिए। केवल मन से ही मंत्र का निरंतर चिंतन करो, सुमिरन करो, तब वह मंत्र और शक्तिशाली फलीभूत होता है। मंत्र को उच्चरित नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आजकल मंत्रों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। मंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र राज गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते समय भी यदि उसमें गायत्री मंत्र आता है तो ब्राह्मण हस्त चालन से संकेत कर देते हैं, परंतु उच्चारण नहीं करते, मौन हो जाते हैं। और आजकल जिसको देखो वही गायत्री मंत्र जपा बोल रहा है, गा रहा है, गायत्री मंत्र का ही कीर्तन कर रहे हैं। गायत्री मंत्र आजकल कैसेटों में और घंटियों में भी पहुंच गया। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग गायत्री मंत्र ही सबसे पहले याद करवाते हैं। ये अशास्त्रीय है, गलत। गायत्री मंत्र वही बोल सकता है जो शिखा सूत्र धारण कर चुका है, जिसने विधिवत जनेऊ संस्कार संपन्न किया है, जनेऊ धारण करता है, यज्ञोपवीत के नियम का पालन करता है, वही गायत्री मंत्रोच्चारण का अधिकारी होता है। न शिखा है, न सूत्र है, न जनेऊ हुआ, और जो देखो वो गायत्री मंत्र गाए जा रहा है। ये मंत्र का अनादर है। शब्द ब्रह्म होता है, शब्द ब्रह्म का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो शब्द शाप देता है।